नमस्कार, QNS स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 31 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे ये। और हाँ, ये आने वाली आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट 935 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करें, मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं 32 क्वेश्चन से। तो द सिंक टेम्परेचर ऑफ अ हीट इंजन इज 77%. The efficiency is 30%. The source temperature is। एक ऊष्मा इंजन के सिंक का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है, दक्षता 30% है, तो स्रोत तापमान है। तो 32 का आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 249 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट है, अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इज सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल। तो ये कह रहा है कि झूले पर बैठकर झूला खा रहा, मीन्स कि जो झूल रहा है बच्चा वो खड़ा हो जाता है तब झूले का आवर्तकाल होगा। तो 33 का आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज। तो 34 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखते 35, द फिनोमिन ऑफ साउंड प्रोपेगेशन इन एयर इज। हवा में ध्वनि संचरण की परिघटना है। तो इसका रहेगा आपका 35 का भी बी, ए डायबिटिक प्रोसेस, रुदोषम प्रक्रम। अगला देखते हैं 36, द लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड नोट डिपेंड्स अपॉन। एक ध्वनि स्वर की उच्चता और पिच इस पर आधारित है। तो 36 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीव्रता और आवृत्ति, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। 37, a sheet of aluminum foil of negligible thickness is introduced between the plates of a capacitor. The capacitance of the capacitor। तो एक संधारित्र प्लेट के बीच नगण्य मोटाई की एल्यूमिनियम फॉइल की परत रखी जाती है, संधारित्र की धारिता है। तो 37 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिमेन्स अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर्स रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। भागों के बीच परावैद्युत विद्युत तीव्रता को 0 तक कम करता है या फिर उनके बीच कम करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन देम, उनके बीच कम करता है। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर के आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैंड ड्यू टू इट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। भूमध्य रेखा पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसके कारण विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य के बीच कोण क्या होगा। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन। विद्युत स्थैतिक धारित्व निर्भर करता है, तो किस में निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, साइज ऑफ द कंडक्टर, चालक के आकार पर। अगला देखेंगे, अ होलो स्फीयर ऑफ अ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी। एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो 41 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीरियर पॉइंट, किसी भी आंतरिक बिंदु पर। When the separation between two charges is increased, the electrical potential energy of the system। जब दो आवेशों के बीच पृथकता बढ़ती है तो तंत्र की विद्युत विभव ऊर्जा है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज, तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड की ऐसा इकाई क्या है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 44। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज इलोंगेटेड बाय 10%, द रेजिस्टेंस ऑफ इलोंगेटेड वायर इज, तो 44 करेगा ऑप्शन नंबर सी 12.1 ओम। अगला देखिए 45। ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय, ओम का नियम इसके द्वारा पालन नहीं होता है, तो 45 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी। इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्चार्ज ट्यूब वैक्यूम ट्यूब्स एंड ऑल ऑफ दीज, तो पालन नहीं किया जाता ओम्स लॉ के द्वारा इन सभी द्वारा। अगला देखते हैं 46। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक तापमान प्रतिरोध गुणांक होता है? 46 का ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम। 47। द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ में होना चाहिए, तो इसमें आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 47 का लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। नेक्स्ट 48। डोमेन फॉर्मेशन इज द नेसेसरी फीचर ऑफ, तो क्षेत्र निर्माण इसका आवश्यक गुण है, ऑप्शन नंबर सी फेरोमैग्नेटिज्म लौह चुंबकत्व। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो 1 टेस्ला आपके किसके बराबर रहेगा? तो किसके समान है? 49 का ऑप्शन नंबर बी 10⁴ गॉस। द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस एंड अर्थ ज्योग्राफिक एक्सिस इज, तो ये है आपकी 23 ऑप्शन नंबर सी 23 डिग्री। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल टेम्परेचर इज, तो 51 का रहेगा एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है वेरी लो, ऑप्शन नंबर ए बहुत निम्न। A circuit has a resistance of 12 ohm and an impedance of 15 ohm. The power factor of the circuit will be, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए 0.8। 53 क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज, एक परिणामित्र में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक हैज़ स्कोर ऑफ, तो 54 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रेडियो आवृत्ति चौक की कोर होती है आयरन की। 55 देखते हैं। एन इंडक्शन फर्नेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो एक प्रेरण भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए एडी करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट वेव, निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी तरंग है? तो ये है रेडियो वेव, ऑप्शन नंबर ए। 57 ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, तो आपका ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, तो हाइजेन का प्रकाश का तरंग सिद्धांत वर्णन नहीं कर सकता, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। और अगला देखते हैं 59। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी डिफ्रैक्शन। प्रकाश का फैलना किसका प्रत्यक्ष परिणाम है? तो डिफ्रैक्शन। अगला देखते हैं 60 क्वेश्चन। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, तो डॉपलर प्रभाव लागू होता है, तो 60 का रहेगा डी बोथ ए एंड बी लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स।
द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज़, प्रदीप्ति की इकाई है तो ये है आपकी लक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ।